दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंगल पॉलिसी चेंज भारत के केमिकल इंडस्ट्री का पूरा एक्सपोर्ट गेम फ्लिप करके रख सकती है। ऐसे में जो रिसेंटली यूएस ने 50% टैरिफ से सीधा 18% टैरिफ कर दिया है, इसकी वजह से क्या इंडियन केमिकल कंपनीज के लिए खासतौर पे नए दरवाजे खुल सकते हैं। बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में केमिकल स्टॉक्स के बारे में, किन के लिए दरवाजे खुलेंगे, कौन फायदा उठाएगा डिटेल में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं वो मात्र इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन के पर्पज से, सो यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अब रिसेंटली हमने देखा कि यूएस ने 50% का जो टैरिफ चल रहा था, इंक्लूडिंग द 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, उसको घटा के सीधा सीधा 18% कर दिया गया है। कल परसों इसकी फॉर्मल डिक्लेरेशंस भी आ चुकी हैं। अब इससे इंडियन केमिकल एक्सपोर्ट जो 50% के टैरिफ के दायरे में आ रहा था, सीधे सीधे 18% के टैरिफ के दायरे में आ गया। अब इससे क्या चेंजेज होंगे, पहली बात तो इंपॉर्टेंट हमें ये समझनी होगी। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट यहाँ पे 100 रुपए की सेल का प्राइस लेके जा रहा था, तो वहाँ सीधे सीधे 150 रुपए हो जा रहा था। अब ऐसे में वो 118 रुपए के आसपास की सेल होगी। तो वहाँ के जो कस्टमर्स, लोकल यूएस के कस्टमर्स जो भारतीय केमिकल इंडस्ट्री यानी भारतीय केमिकल कंपनीज के प्रोडक्ट से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड प्राइसेस, अब वो हो सकता है कि फिर से वापस आने लगे, इनके प्रोडक्ट्स परचेज करने लगे। सो जब 50% टैरिफ हो गया था तो कस्टमर्स ऑब्वियसली, यूएस के जो कस्टमर्स थे वो अल्टरनेटिव्स चूज कर रहे थे एंड भारतीय कंपनियों का कॉम्पिटिटिवनेस ऐसे में कम हो जा रहा था। अब एक तरह से देखा जाए तो मैनेजेबल है, बिल्कुल 100% रिलीफ तो नहीं है लेकिन मैनेजेबल है। एंड इससे एक्सपोर्ट्स ऑर्डर जो है वो आउटफ्लो या इनफ्लो यूएस में कहे तो बढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपेयर टू द प्रीवियस प्राइसेस अब हमें यहाँ पे इंडियन केमिकल कंपनीज के प्रोडक्ट्स कंपेरेटिवली चीपर देखने को मिलेंगे यूएस मार्केट में। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या इससे इंडियन कंपनीज को गेन हो सकता है। तो देखिए, इसका एक सिंपल सा जवाब है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं खासतौर पे भारत में और जो फोकस करती हैं एक्सपोर्ट पर, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक यूएस, स्पेशली ऐसी कंपनीज जिनके के पास ऑलरेडी यूएस के क्लाइंट्स एंड हाई वैल्यू सेगमेंट्स में जो ऑपरेट करती हैं, इनके प्रोडक्ट्स को बढ़े हुए टैरिफ्स के साथ यूएस बायर्स जो अवॉइड कर रहे थे, अब इंडियन सोर्सिंग धीरे धीरे वो कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे में ये एक प्रेशर नहीं, ये एक एक्सपोर्ट टेलविंड हो सकता है। इसका इम्पैक्ट इमीडिएट तो हो सकता है ना देखने को मिले, लेकिन कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स में हो सकता है देखने को हमें मिल सकता है। यहाँ पे ऐसे में कुछ कंपनीज हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ये जो पहली कंपनी है, इसके 100+ प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही साथ 60+ कंपनीज में ये कंट्रीज में इनफैक्ट एक्सपोर्ट करती है एंड 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इस पर्टिकुलर कंपनी के। अब केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी है एंड इसके आप ध्यान दीजिए तो करीब करीब 1100+ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कस्टमर्स हैं। तो ग्लोबल लेवल पे भी इस पर्टिकुलर कंपनी का एक्सपोर्ट है। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि जो रीसेंट क्वार्टर के इनके रिजल्ट्स आए, उस रिजल्ट्स में Q3 रिजल्ट्स में इन्होंने कहा है कि MMA एंड PDCB जो एक्सपोर्ट्स हैं, खासतौर पे यूएस एक्सपोर्ट्स, वो रिज्यूम हो चुके हैं यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर में। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स में यहाँ पे हाइयर वॉल्यूम्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। बिजनेस वॉल्यूम्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर एनर्जी सेगमेंट में करीब 78% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ नॉन एनर्जी सेगमेंट में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 11% की ग्रोथ तो है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 5% का डिक्लाइन देखने को मिला है। अब ये जो कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो स्टॉक है, ये है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एंड यहाँ पे अगर हम ईबिटा ग्रोथ रेट देखें तो ईबिटा में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है कंपेयर टू द लास्ट फिस्कल ईयर, लेकिन FY28 तक यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 1800 से 2200 करोड़ के आसपास का एबिटा जाने का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है एज पर द कंपनी लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमें देखने को मिल रहा है जो कि है अराउंड 1100 करोड़ के आसपास। तो बेसिकली जब भी हम कंपनियों की एनालिसिस करते हैं, खासतौर पे यूएस एक्सपोर्ट वाली कंपनियों पे जो कि यूएस पे एक्सपोर्ट करती है इंक्लूडिंग द अदर कंट्रीज, हमें वहाँ पे ये देखना होता है कि उनके ओवरऑल ऑर्डर इनफ्लोज कैसे रह रहे हैं और साथ ही साथ कहीं कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का
इम्पोजिशन तो नहीं हो रहा है, जैसे कि कुछ कंपनियों पे टैरिफ्स लग गए थे तो वहाँ पे हमें एकदम से इम्पैक्ट देखने को मिला था उनके ओवरऑल सेल्स में, उनके ओवरऑल वॉल्यूम्स में। यहाँ पे अगर हम आरती इंडस्ट्रीज का देखें लेटेस्ट डाटा ऑन द शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो दिसंबर 2025 में करीब 42% यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, 33% पब्लिक थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको करीब 25% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। ठीक, चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, दूसरी कंपनी के बारे में। तो ये जो दूसरी कंपनी है ये अगेन केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी है एंड ये है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। करीब 34 प्लस इसके प्रोडक्ट्स हैं इनफैक्ट 50 प्लस कंट्रीज यहाँ पे, ये जो कंट्रीज हैं इनमें एक्सपोर्ट करती है पर्टिकुलर कंपनी, और इसके पास 1500 प्लस कस्टमर्स हैं इंक्लूडिंग द कंट्रीज इट एक्सपोर्ट्स टू। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो इसका जो रिसेंट परफॉर्मेंस था वो परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द US टैरिफ्स। ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि हाफ ईयरली परफॉर्मेंस में हेडविंड्स कुछ देखने को मिले थे बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स। सिंस टैरिफ्स यहाँ पे ईज हो चुके हैं तो ये इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर क्वार्टर्स में यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है इनके ओवरऑल प्रोडक्ट्स की सेल में। अब ध्यान दीजिए तो रेवेन्यू यहाँ पे ईयर ऑन ईयर करीब 9% डिक्लाइन हुआ है, एबिटा करीब 32% डिक्लाइन हुआ है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 41% से डिक्लाइन हुआ है। अब ये कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट्स थे जिनकी की एक्सपोर्ट की वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे डिक्लाइन हुई है, इनके ओवरऑल रेवेन्यूज डिक्लाइन हुए, ये स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स हैं। वन ऑफ द बिजनेस सेगमेंट है एडवांस इंटरमीडिएट्स। तो इनके जो भी बिजनेस सेगमेंट है, जो भी कंपनियों के, इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस कंपनी के बारे में स्पेसिफिकली आपको एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इन जनरल कंपनी के कई बिजनेस सेगमेंट्स होते हैं और उन बिजनेस सेगमेंट्स को कंसोलिडेट करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी क्रिएट करती है। तो वहाँ पे एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स में देखें तो यहाँ पे भी आपको US टैरिफ्स का इम्पैक्ट देखने को मिला था। अपार्ट फ्रॉम स्टडी इंप्रूवमेंट इन द सेकेंड हाफ, देयर इज अ पोटेंशियल फॉर फर्दर अपटिक इन द परफॉर्मेंस इन द इवेंट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ US टैरिफ्स। तो यहाँ पे US टैरिफ्स रेजोल्यूशन हो चुका है करीब 18% के आसपास, अब हमें टैरिफ्स देखने को मिल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या आने वाले क्वार्टर्स में सुधार आएगा इनके ओवरऑल रेवेन्यूज में, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट यहाँ पे क्लियरली हम देख रहे हैं कि इनका जो मोस्टली रेवेन्यूज है, जो भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो मोर ओवर एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें दीपक नाइट्राइट के, तो दिसंबर 2025 में 49% यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, 21% पब्लिक थी, और यहाँ पे करीब 30% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। ठीक, तीसरी कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करें तो तीसरी कंपनी का ओवरऑल यहाँ पे बिजनेस सेगमेंट क्या है, कमेंट आप लोग करके बताइए। मैं आपको कंपनी का नाम बता दे रहा हूँ, SRF लिमिटेड है ये पर्टिकुलर कंपनी। ये भी मोस्टली एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, करीब 100 प्लस कंट्रीज़ में इसका एक्सपोर्ट है, साथ ही साथ 5 डिफरेंट कंट्रीज़ में इनके ऑपरेशंस हैं बिजनेसेस के, 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनकी, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो 45% इनका बिजनेस आता है केमिकल से, 17% के आसपास आता है टेक्निकल, टेक्सटाइल एंड अदर्स सेगमेंट से। तो यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें, ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो क्या टेक्सटाइल को 18% के दायरे में रखा गया है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो भी हम बातें यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हम आप सोचिए कि हमारे सामने आप बैठे हुए हैं, हम आपके साथ बात कर रहे हैं, और बात हमेशा टू वे की तरफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे आपसे कुछ कह दिए और आपने उसको ग्रहण कर लिया। तो आप भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के बहुत सारे माध्यम हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हमने ऑप्शंस दे रखे हैं, और साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए तो केमिकल सेगमेंट में करीब करीब 2 प्लांट्स हैं इनके, जिससे कि ईबिट करीब करीब 1600 करोड़ के आसपास है। परफॉर्मेंस फिल्म्स एंड फॉयल सेगमेंट में करीब 8 प्लांट्स हैं, यहाँ पे 365 करोड़ रुपए के आसपास एबिट है। साथ ही साथ टेक्सटाइल सेक्टर में करीब करीब 4 प्लांट्स हैं इनके, जिससे कि 238 करोड़ का एबिट है, एंड अदर्स में यहाँ पे देखें तो करीब 70 करोड़ के आसपास एबिट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो मोर ओवर एक्सपोर्ट से यहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है 18% टैरिफ्स के साथ, वो हमें क्लियरली अंडरस्टैंड करना होगा, इस बिजनेस को समझना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि इनका जो फिल्म्स एंड फॉयल सेगमेंट है वो
यूएस टैरिफ जो बढ़े थे उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। यहाँ पे भी क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है, यूएस एक्सपोर्ट्स बीइंग सर्विस थ्रू थाईलैंड टू मिटिगेट द टैरिफ इम्पैक्ट फ्रॉम इंडिया। तो अब क्या 18% होने के बाद डायरेक्टली यूएस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये जानना हमारे लिए दिलचस्प होगा आने वाले समय में। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे टेक्सटाइल बिजनेस सेगमेंट में भी आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कंडीशन चैलेंजिंग रही है ड्यू टू द कंटिन्यूड इन्फ्लक्स ऑफ चीपर इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना एंड यूएस टैरिफ्स। तो अब क्या क्या चेंजेज हुए हैं इस बात पे स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, रीसेंट डाटा अगर हम देखें तो 50% के आसपास दिसंबर 2025 में यहाँ पे प्रमोटर्स थे, केवल 12% पब्लिक थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 38% के आसपास, अबाउट 38% यहाँ पे FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। तो एक सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि भाई जब पिछले क्वार्टर्स में टैरिफ्स लगे थे तो FIIs एंड DIs क्या कर रहे थे? क्या FIIs एंड DIs ने अपनी होल्डिंग कम कर ली थी? तो ये डाटा, हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है और वो डिसाइड करने में हमारी मदद करता है कि क्या करना चाहिए ऐसी कंपनियों में। तो ओवरऑल 50% का जो टैरिफ था वो एक मेजर बैरियर था ऐसी कंपनियों के लिए जो कि खास तौर पे एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट थी। 18% टैरिफ होने के साथ ही साथ बहुत बड़ा रिलीफ तो नहीं है, बट एक मैनेजेबल रिलीफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन एक्सपोर्टर कंपनीज हैं वो एक तरह से अपने आप को कॉम्पिटिटिवनेस के साथ खड़ा कर सकती हैं बाकी कंपनियों के साथ जब यूएस में सेल की बात आती है। इसके साथ ही साथ यूएस मार्केट शेयर ग्रेजुअली यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकता है एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को आने वाले क्वार्टर्स में अपलिफ्ट देखने को मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल एक तरह से एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए एक टेलविंड है, प्रेशर पॉइंट नहीं दिख रहा है फिलहाल। यूएस का टैरिफ रिडक्शन इंडिया के ओवरऑल केमिकल सेक्टर के लिए एक साइलेंट बूस्टर बन सकता है। आने वाले क्वार्टर्स में ओवरऑल एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है वो पिक होती हुई हमें देखने को मिल सकती है, नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको कौन सी कंपनी यूएस टैरिफ कट से सबसे बड़ी बेनिफिशियरी लगती है, कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट्स सेक्शन में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी अपना सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह की एक अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।